Tonight you're going to go home to enjoy every blessing. आज रात आप प्रत्येक आशीष का आनंद उठाने के लिए अपने घर वापस जाएंगे। Your home will become God's home. आपका घर परमेश्वर का घर बन जाएगा। And the most important thing is, और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है, tonight the Lord told me that He is going to heal every one of us. आज रात प्रभु ने मुझे बताया है कि वह हम में से प्रत्येक को चंगा करने जा रहा है। In Jeremiah chapter 30 and verse 17, यिर्मयाह 30 अध्याय और उसके 17 पद में God says, परमेश्वर कहता है, I will restore you to health मैं तेरा इलाज करूंगा and I will heal your wounds. और मैं तेरे घावों को चंगा करूंगा। I will restore you to health मैं तेरा इलाज करूंगा and I will heal your wounds. और मैं तेरे घावों को चंगा करूंगा। Right now Jesus is here इस समय यीशु यहाँ उपस्थित है to restore you to health आपका इलाज करने के लिए and to heal your wounds. और आपके घावों को चंगा करने के लिए। Whatever wounds you have gone through in the past, बीते समय में जो भी घाव आपने झेले हैं, Jesus will heal you tonight यीशु आज रात आपको चंगा करेगा and He will restore you to health tonight. और आज रात वह आपका इलाज करेगा। Expect great things from God. परमेश्वर से महान कामों की आशा करें। The first thing that brings wounds in our life is sin. सबसे पहले जो बात हमारे जीवन में घाव लेकर आती है वह है पाप। In Matthew chapter 9 and verse 2, मत्ती 9 अध्याय उसके 2 पद there was a में man who was carried to Jesus by people. एक मनुष्य था जिसे लोग उठाकर यीशु के पास He was लाए। paralyzed. वह लकवाग्रस्त He था, could not talk. वह बात नहीं कर He पाता could था, not walk. वह चल नहीं पाता He था, was lying on a mat. वह बिस्तर पर पड़ा हुआ And था। as they brought him to Jesus, और जब वे उसे यीशु के पास लाए Jesus looked into his heart. तो यीशु ने उसके हृदय में देखा। The Bible says, बाइबल कहती है, man looks at the face, मनुष्य चेहरे को देखता है but God looks at the heart. परंतु परमेश्वर हृदय को देखता है। 1 Samuel 16:7 says so. पहला शमूएल 16 अध्याय का 7 पद यह कहता Even है, tonight, आज की इस you रात may be thousands here. हो सकता है आप यहाँ हजारों की You may संख्या में be हैं one among the thousands. और हो सकता है आप हजारों में से एक हैं, But Jesus is looking into everyone's heart. लेकिन यीशु प्रत्येक के हृदय को देख रहा है। He knows everyone's name. वह प्रत्येक का नाम जानता He है, knows everyone's heartache. वह प्रत्येक के हृदय की पीड़ा को जानता है। Jesus looked at this man who was paralyzed and lying before him. यीशु ने इस मनुष्य की ओर देखा जो लकवाग्रस्त था और उसके सामने पड़ा हुआ था, And he knew he was suffering because of his sin. और वह जान गया कि वह अपने पापों के कारण दुख में था। The Bible says in Romans 6:23, रोमियो 6 उसके 23 पद में बाइबल कहती the है, wages of sin is death. पाप की मजदूरी मौत है। When we commit sin, जब हम पाप करते हैं we are allowing the devil to come into our body. तो हम शैतान को अपने शरीरों में प्रवेश करने देते हैं। Sin is from the devil. पाप शैतान की ओर से है। Yes, the Bible says in 1 John 2:16, हाँ, पहला यूहन्ना 2:16 में बाइबल कहती है, the devil brings the lust of the eyes, शैतान आंखों की अभिलाषा को लेकर आता the है lust of the flesh, और शरीर की अभिलाषा and को the pride of life, और जीविका के घमंड the को, lust for glory, प्रसिद्धि की अभिलाषा को, the lust to satisfy the flesh, शरीर को संतुष्ट करने की अभिलाषा the को, pride of life. जीवन के घमंड को। This is what the devil brings into our lives. शैतान इन्हीं बातों को हमारे जीवनों में लेकर आता है When we allow that to come into our lives, और जब हम इन बातों को अपने जीवनों में आने देते हैं we are allowing the devil to come in. तो हम शैतान को अपने जीवनों में आने देते हैं। When you are addicted to bad habits, you are allowing the devil to come into your body. जब आप बुरी आदतों के शिकार हो जाते हैं तो आप शैतान को अपने शरीर में आने का रास्ता दे देते हैं। And when the devil comes into your body, और जब शैतान आपके शरीरों में आ जाता the है Bible says in Matthew 12:43 and 44, तो मत्ती 12 उसके 43 और 44 पद में बाइबल the कहती devil है, makes you to roam and wander in the world. शैतान आपको संसार में भटका देता है और भगोड़ा बना देता है। When Cain murdered his brother Abel, जब कैन ने अपने भाई हाबेल की हत्या की he was running and running and running, तो वह भगोड़ा होकर निरंतर भागता रहा, running away from his home.
वह अपने घर से भगौड़ा हो गया, No peace. कोई शांति नहीं, No peace. कोई शांति नहीं। Sin was chasing him. पाप उसके पीछे लगा रहा। That's what the devil does. शैतान यही करता है, He makes you to wander in arid places. वह आपको सुनसान स्थानों में भगाता रहता है। You cannot enjoy your home. आप अपने घर का आनंद नहीं ले पाते। Because of sin, you are not able to enjoy your job. पाप के कारण आप अपने काम का आनंद नहीं ले पाते। Because of sin, you are not able to enjoy your studies. पाप के कारण आप अपनी पढ़ाई का आनंद नहीं ले पाते। Because of sin, you are not able to enjoy your parents' love. पाप के कारण आप अपने माता पिता के प्रेम का आनंद नहीं ले पाते। Because of sin, you are not able to enjoy even the money that you have. यहाँ तक के पाप के कारण आप उस पैसे का भी आनंद नहीं ले पाते जो आपके पास है। Because of sin, you are not able to enjoy the health in your body. पाप के कारण आप अपने शरीर में तंदुरुस्ती का आनंद नहीं ले The पाते। devil makes you wander with no hope. और शैतान आपको बिना आशा के भगौड़ा करके इधर उधर भगाता रहता है। That's how this man was. इस व्यक्ति का जीवन ऐसा ही था। He was wandering, he did not have a home. वह भटक रहा था और उसके पास घर नहीं था, And he was thrown into the streets. और उसे सड़क पर फेंक दिया गया था। He was wandering maybe from hospital to hospital to hospital. हो सकता है वह एक अस्पताल से दूसरे अस्पताल में भटक रहा हो। Sin is terrible. पाप भयानक है। Tonight it's time to get out of this sin. आज रात इस पाप से बाहर निकल आने का समय है। Jesus looked at this man. यीशु ने इस मनुष्य की ओर देखा He said, "It is enough, you have wandered, my son. और उससे कहा, मेरे बेटे अब बहुत हो गया, तूने बहुत भटक लिया है। I am forgiving your sin. अब मैं तेरे पाप को क्षमा कर रहा हूँ। I am forgiving your sin. अब मैं तेरा पाप क्षमा कर रहा हूँ। I, Jesus, am forgiving your sin," he said to that paralytic man. यीशु ने उस लकवाग्रस्त व्यक्ति से कहा, मैं यीशु तेरा पाप क्षमा कर रहा हूँ। And the man's sin was forgiven. और उस मनुष्य के पाप क्षमा हो गए। The sin which made him a paralytic, वह पाप जिसने उसे लकवे का रोगी बना रखा the था, sin which made him a paralytic was forgiven by Jesus. वह पाप जिसने उसे लकवे का रोगी बना रखा था, यीशु ने उस पाप को क्षमा My कर दिया। friend, Jesus has the power to forgive every one of your sins and my sins. मेरे दोस्तों, यीशु के पास आप सबके और मेरे पापों को क्षमा करने की शक्ति है। Romans 3:23 says, रोमियो 3 उसका 23 पद कहता है, all of us have sinned and have come short of the glory of God. हम सब ने पाप किया है और परमेश्वर की महिमा से रह गए हैं। And because of the sins, we are not able to enjoy any blessing. और इस पाप के कारण ही हम किसी आशीष का आनंद नहीं ले पाते। We are roaming and roaming because of the devil who is in us. हम उस शैतान के कारण जो हमारे अंदर वास करता है भटकते रहते हैं। We have no home, हमारा कोई घर नहीं है, no hope in our home. हमारे घरों में कोई आशा नहीं But है, Jesus has come. लेकिन यीशु आया है। Christ Jesus came to save sinners. मसीह यीशु पापियों को बचाने के लिए ही आया। And Jesus has come here to forgive your sins और यीशु आपके पाप क्षमा करने के लिए यहाँ पर आया है and set you free from the curse of sin and the devil who is tormenting you. और आपको पाप के श्राप से और उस शैतान से जो आपको सता रहा है आजाद करने के लिए आया है। Jesus looked at that man यीशु ने उस मनुष्य की ओर देखा and said, "You paralytic young man, और कहा, हे लकवाग्रस्त नौजवान, you are my son. तू मेरा बेटा है, I'll call you my son. मैं तुझे अपना बेटा कहूंगा, I'm not going to call you sinner." मैं तुझे पापी नहीं कहूंगा। Jesus is looking at you and saying, "You're not a sinner. यीशु आपकी ओर देखकर कह रहा है, तू पापी नहीं है, To me, you are my son, you're my daughter. मेरे लिए तू मेरा बेटा मेरी बेटी है। I will not condemn you and throw you away." मैं तुझ पर दोष लगाकर तुझे निकाल नहीं दूंगा। Son, बेटे, son, बेटे, your sins are forgiven. तेरे पाप क्षमा हुए। Be of good cheer. ढाढ़स बांध, Your sins are forgiven. तेरे पाप क्षमा हुए, Your sins are forgiven. तेरे पाप क्षमा हुए। As Jesus forgave his sins, जब यीशु ने उसके पाप क्षमा कर दिए, then Jesus said, इसके बाद यीशु ने कहा, "Now take up your mat. अब अपना बिस्तर उठा, Take up your bed. अपना बिस्तर उठा Go home, my son. और अपने घर चला जा मेरे बेटे, Go home, my son." अपने घर चला जा मेरे बेटे। And the man was healed. और वह मनुष्य चंगा हो गया। He stood up.
वह खड़ा हो गया, The paralysis was gone. उसका लकवा जाता रहा, He could move his hands, वह अपने हाथों को हिला पाया, move his legs. अपनी टांगों को हिला He पाया, could sing. वह गाने पाया। Oh, he was so full of joy. हाँ, वह असीम आनंद से भर गया, Great strength came upon his body. उसके शरीर में बहुत ताकत आ गई And he took his own bed. और उसने अपना बिस्तर उठाया। And the Bible says he went home. और बाइबल कहती है फिर वह घर चला गया, He went to enjoy every blessing which God had for him. वह उस प्रत्येक आशीष का आनंद उठाने के लिए चला गया जो परमेश्वर ने उसके लिए रखी थी। Tonight you're going to go home to enjoy every blessing. आज रात आप प्रत्येक आशीष का आनंद उठाने के लिए अपने घर वापस जाएंगे। As Jesus forgives your sin. जब यीशु आपके पाप क्षमा करेगा, As Jesus forgives our sins. जब यीशु हमारे पाप क्षमा करेगा। He is here right now. इस समय वह यहाँ पर है, Wherever you are. आप जहाँ पर भी बैठे हैं, Cry out for your sins. अपने पापों के लिए उसके सामने पुकारें, Cry out for your sins to be forgiven. अपने पापों की क्षमा के लिए उसे पुकारें। Tell Jesus. कहें यीशु Forgive me. मुझे क्षमा करें, Forgive me. मुझे क्षमा करें, Forgive me. मुझे क्षमा करें, Forgive me. मुझे क्षमा करें And cleanse me from my sins. और मुझे मेरे पाप से शुद्ध कर दे। Jesus will do that. यीशु ऐसा जरूर करेगा Because he was also lonely. क्योंकि उसने भी अकेलेपन का अनुभव किया है। Look at him on the cross. क्रूस पर उसकी ओर देखें, He's lying naked on the cross. वह क्रूस पर निर्वस्त्र दशा में है। In John chapter 19, यूहन्ना 19 अध्याय में all his clothes were taken away. उसके सारे वस्त्र उससे उतार लिए गए And he was crucified. और उसे क्रूस चढ़ा दिया He गया। had no home. उसके पास घर नहीं था, Lying naked in the open air before all the people, all alone. और वह खुले में सब लोगों के सामने बिल्कुल निर्वस्त्र दशा में पड़ा हुआ था। That's what sin does. पाप भी ऐसा ही करता है। In Luke chapter 15, लूका 15 अध्याय में you find the prodigal son. आप उड़ाऊ पुत्र को देखते हैं। In verse 13 and 14, 13 और 14 पद में he took all his father's money and lived in sin. वह अपने पिता से अपने हिस्से का पैसा लेकर गया और पाप में जीवन व्यतीत But करने he लगा, lost all the money. लेकिन वह सारा पैसा गवा बैठा And he was thrown to live with the pigs. और उसे सुअरों के साथ रहने के लिए बाहर फेंक दिया गया। Only the pigs. केवल सुअर थे, He did not have even the food to eat which the pigs had. यहाँ तक कि जो खाना सुअरों को दिया जाता था उसे वह भी नसीब नहीं था। That's what the devil does when he enters into you because of sin. जब शैतान पाप के कारण आपके अंदर प्रवेश करता है तो आपके साथ वह ऐसा ही करता है। Today you may be lying with the pigs, हो सकता है आज आप सुअरों के साथ पड़े हैं, lying in dirt आप धूल में पड़े हुए हैं because of your sin. अपने पाप के कारण। Jesus is calling you. लेकिन यीशु आपको बुला रहा है, Jesus is calling you. यीशु आपको बुला रहा He है। says, come to me. वह कहता है मेरे पास आओ, Come to me, my son. मेरे बेटे मेरे पास आ, Come to me, my daughter. मेरी बेटी मेरे पास आ, I will give you rest. मैं तुझे आराम दूंगा। Because I was lying. क्योंकि मैं भी पड़ा हुआ था, Because I was lying on the cross amongst the pigs who were criticizing me. क्योंकि मैं भी क्रूस पर उन सुअरों के मध्य में पड़ा था जो मेरी आलोचना कर रहे थे। I know what it is. मैं जानता हूं ये कैसा है। People crucified me. लोगों ने मुझे क्रूस पर चढ़ाया, Took away my dress. मेरे वस्त्र ले लिए, Because I took all your sins upon myself. क्योंकि मैंने तेरे सब पापों को अपने ऊपर उठा लिया। Not for the sins of Jesus. यीशु के पापों के कारण नहीं, Jesus was holy. यीशु पवित्र था, Perfect. सिद्ध था, Perfect. सिद्ध था, Perfect. सिद्ध था। He was God in flesh. वह देहधारी परमेश्वर था, But he took your sin and my sin upon himself. लेकिन उसने आपके और मेरे पापों को अपने ऊपर उठा लिया And he suffered exactly as we suffer because of our sins. और उसने बिल्कुल वही दुख उठाया जो हम अपने पापों के कारण उठाते हैं। And on the cross he cried. और क्रूस पर उसने पुकारा। In Matthew 27:46. मत्ती 27 अध्याय के 40 पद My में, God, मेरे परमेश्वर, my God, मेरे परमेश्वर, why have you forsaken me? तूने मुझे क्यों त्याग दिया? Why have you forsaken me? तूने मुझे क्यों त्याग दिया? All the sins of all the people have been laid upon me. सब लोगों के सब पाप मुझ पर लाद दिए गए। I am lying in the street, मैं सड़क पर पड़ा हूँ, wounded, घायल, criticized, निंदा को झेलता हुआ, naked, निर्वस्त्र, full of shame. शर्मिंदगी से भरा हुआ। Jesus carried your curse of sin upon himself on the cross. यीशु ने आपके पाप के श्राप को क्रूस पर अपने ऊपर उठा लिया And he destroyed the power of sin.
और उसने पाप की शक्ति को नाश कर दिया। He destroyed the power of Satan over us. उसने हमारे ऊपर जो शैतान की शक्ति थी उसका नाश कर दिया। Today when you call in the name of Jesus, आज जब आप यीशु के नाम में पुकारते हैं, when you call God in the name of Jesus, जब आप यीशु के नाम में परमेश्वर को पुकारते हैं, when you call on the name of Jesus, जब आप यीशु के नाम को पुकारते हैं, Jesus will come. तो यीशु आ जाता है Destroy the works of the devil caused by sin. और पाप के कारण जो शैतान के काम है उनका नाश कर देता है। Deliver you from sin. आपको पाप से छुड़ा देता है, Cleanse you with his blood. अपने लहू से आपको शुद्ध कर The देता है। Bible says in 1 John 1:7, पहला यूहन्ना 1 अध्याय के 7 पद में बाइबल the कहती blood है, of Jesus Christ cleanses us from all sins. यीशु मसीह का लहू हमें सब पापों से शुद्ध करता है। All the sins can be cleansed tonight because of the blood of Jesus Christ. आज रात यीशु मसीह के लहू के कारण आपके सारे पाप शुद्ध किए जा सकते हैं। All your sins will be cleansed by the blood of Jesus Christ. यीशु मसीह के लहू के द्वारा आपके सब पाप शुद्ध किए जाएंगे। You can come home. आप घर आ सकते हैं, You can come home. आप घर आ सकते हैं, You can come home to the bosom of Jesus. आप घर आकर यीशु की बाहों में आ सकते हैं। How many of you want to come to the bosom of Jesus? आप में से कितने लोग हैं जो यीशु की बाहों में आना चाहते हैं? Yes, tell him, Lord, हाँ, उससे कहें, प्रभु I am coming home to you, Lord Jesus. प्रभु यीशु मैं आपके पास घर आ रहा हूँ। I am coming to you, Jesus. यीशु मैं आपके पास आ रहा हूँ। Hallelujah. हालेलुया। He is coming to you and embracing you. मैं आपके पास आकर आपको गले लगा रहा As है। you have raised your hands, जब आपने अपने हाथ उठाए हैं tell him, Jesus, तो उससे कहें, यीशु forgive my sin. मेरे पापों को क्षमा कर दें, Wash me with your blood. मुझे अपने लहू से धो दें, Help me to come home. मेरी सहायता करें कि मैं घर आ सकूं। I am coming to you, Jesus. यीशु मैं आपके पास आ रहा हूं। Amen. आमीन, Amen. आमीन। God's healing power is coming into your soul to cleanse you of every sin. परमेश्वर की चंगा करने वाली सामर्थ्य आपको प्रत्येक पाप से शुद्ध करने के लिए आपकी आत्मा में आ रही Now है। throw away your drugs. अब अपनी नशीली दवाओं को फेंक दें, Throw away your cigarettes. अपनी सिगरेट्स को फेंक दें, Throw away your alcohol bottles. अपनी शराब की बोतल को फेंक दें, Throw away your addictions to see wrong things on television, on the internet, and through your phone. जो गलत चीजें आप टेलीविजन पर, इंटरनेट पर और अपने फोन पर देखते हैं, वो गलत चीजें देखने की अपनी लत को निकाल फेंकें। Throw away your addiction to the video games, वीडियो गेम्स की जो लत है, which stops you from studying. जो आपको पढ़ाई करने से रोकती है, As you do that again and again and again, the devil is coming into you. जब आप बार बार ऐसा करते हैं तो शैतान इनके द्वारा आपके अंदर प्रवेश करता है। Throw out the devil from your life शैतान को अपने जीवन से निकाल फेंकें and bring Jesus in. और यीशु को अंदर ले आएं। You have prayed for Jesus. आपने यीशु को पाने के लिए प्रार्थना Now की है। praise the अब Lord प्रभु की स्तुति करें and say धन्यवाद यीशु, और कहें, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु. धन्यवाद यीशु। Praise the प्रभु की Lord. स्तुति हो। You have come into me, Lord, आप मेरे अंदर आ चुके हैं प्रभु, and you have brought me to your bosom. और आपने मुझे अपनी बाहों में ले लिया है। I have come home. मैं घर आ गया I हूँ, have come home. मैं घर आ गया I हूँ, have come home. मैं घर आ गया हूँ। Amen. आमीन। And as the paralytic man और उस लकवे के रोगी के समान received the forgiveness of sin from Jesus, यीशु से अपने पापों की क्षमा को पालें, his body was healed. उसका शरीर चंगा हो गया। He stood up, वो खड़ा हुआ, took up his bed, अपना बिस्तर उठाया and went home. और अपने घर चला गया। Went home. अपने घर चला गया। Tonight, Jesus is coming home with you. आज रात यीशु आपके साथ आपके घर आ रहा है। Jesus is going to be with you. यीशु आपके साथ रहेगा। Cleanse your home. अपने घर को शुद्ध करें। Whatever is wrong in your home, cleanse it. आपके घर में जो भी गलत बातें हैं उनसे अपने घर को शुद्ध करें। Start reading the Bible in your home. अपने घर में बाइबल पढ़ना शुरू करें। Start praying to Jesus as a family every day. परिवार के रूप में हर दिन यीशु के सामने प्रार्थना करना शुरू करें। Stop fighting between each other. एक दूसरे के साथ लड़ना बंद कर दें। Whatever money you have to give to others, give it away. दूसरों का जो पैसा आपने देना है उसे दे दें।
Let Jesus live with you and prosper you and build your home. यीशु को अपने साथ रहने दे ताकि वह आपको समृद्धि प्रदान करे और आपके घर को स्थापित करे। In the Bible, बाइबल में in Isaiah 65, यशायाह 65 अध्याय में verse 21 to 23, उसके 21 से 23 पदों में God says, परमेश्वर कहता है, My children, you will build houses and live in them. मेरे बच्चों तुम घर बनाओगे और उनमें बसोगे। You will not build house and somebody will not live in that. आप घर बनाएंगे और ऐसा नहीं होगा कि कोई आकर उसमें रहे। You will not build a house for somebody to live in your house. आप किसी के लिए घर नहीं बनाएंगे कि वो आकर इसमें रहें। The devil will not live in your house. शैतान आपके घर में नहीं रहेगा, But you will live in your house and enjoy your works for a long time. परंतु आप अपने घर में रहेंगे और लंबे समय तक अपने कामों का आनंद उठाएंगे। Today God will build your home. आज परमेश्वर आपके घर को बनाएगा। God will build your home. परमेश्वर आपके घर को बनाएगा। Your home will become God's home. आपका घर परमेश्वर का घर बन जाएगा। And the most important thing is, और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है your heart is the home of Jesus. कि आपका हृदय यीशु का घर है। Where does Jesus live? यीशु कहाँ रहता है? Where does Jesus live? यीशु कहाँ रहता है? In my heart. मेरे हृदय में, In your heart. आपके हृदय में। Your heart is the temple of the Holy Spirit. आपका हृदय पवित्र आत्मा का भवन है And Jesus is living in your heart. और यीशु आपके हृदय में रह रहा है। Do you believe क्या that? आपको विश्वास है? Do you believe that really? क्या आपको वास्तव में इस पर विश्वास है? If so, raise your hand and say, Thank you, Jesus. यदि आपको विश्वास है तो अपने हाथ उठाकर कहें, धन्यवाद यीशु, You are living in my heart. आप मेरे हृदय में रह रहे हैं। He is living in your heart. वह आपके हृदय में रह रहा है। Never allow the devil to come in. कभी शैतान को अंदर प्रवेश ना करने दें। Always have Jesus. हमेशा यीशु को रखें। Always have Jesus. हमेशा यीशु को रखें।